हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट में निकली वैकेंसीज़ के बारे में। यहाँ पे टोटल 1500 से ज़्यादा वैकेंसीज़ निकली है एंड ये टोटल ऑल ओवर इंडिया में निकली हुई है। आप कहीं भी अगर हो इंडिया में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 10th किया हुआ है या 12th किया है या ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए यहाँ बहुत सारी जॉब्स है, आप यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे इन्होंने सारे वैकेंसीज़ को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट कमांड यूनिट्स में। वेस्टर्न एयर कमांड यूनिट, साउदर्न कमांड यूनिट, ईस्टर्न एयर कमांड यूनिट, ट्रेनिंग कमांड यूनिट, ऐसे टोटल वैकेंसीज जो है 1524 हैं। पोस्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, सुपरिटेंडेंट स्टोर की पोस्ट है, स्टेनो ग्रेड 2 की पोस्ट है, एलडीसी की पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है। ऐसी बहुत सारी पोस्ट है जो आप यहाँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो अगर आप 18 से 25 साल के हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो ओबीसी के लिए यहाँ 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का है एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। एंड अगर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करते हो, अगर आपने मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपके पास 1 साल का इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप सुपरिटेंडेंट स्टोर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने 12th क्लास पास किया हुआ है, 12th किया हुआ है केवल, तो आप स्टेनो ग्रेड 2 के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ और भी कई सारी वैकेंसीज़ हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 12th किया है स्टोर कीपर में अप्लाई कर सकते हो, हिंदी टाइपिस्ट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा और उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इन सब के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद उसे क्लियर करने के बाद आपको एक स्किल टेस्ट, स्किल फिजिकल या प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा डिपेंडिंग अपॉन आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है उसके लिए। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका, जो रिटन टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट में इन्होंने मेंशन किया है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। यह एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ था 3 अप्रैल को, तो उसके हिसाब से जो 30 डेज़ होगा वो 2 मई को होगा। तो 2 मई तक आपको फॉर्म, अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपने उस एड्रेस पे भेज देना है जहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो। यहाँ अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ आपको लेवल 1 से लेवल 5 तक की सैलरी मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप लेवल 5 वाले पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो होगी 45,348। लेवल 4 के लिए जो आपको सैलरी है वो है 38,400, लेवल 2 के लिए है 30,262 एंड लेवल 1 के लिए जो सैलरी है वो है 26,430। यहाँ अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कोई फ़ीस आपको नहीं देनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो लास्ट इस नोटिफिकेशन के लास्ट पेज में जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसे आपको डाउनलोड, इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है डाउनलोड करके, और उसके बाद फिर इसमें फिल करना होगा। क्या क्या फिल करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश इन डैश यूनिट। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे अगर आप स्टेनो ग्रेड 2 के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ फिल करना होगा। फिर यहाँ आपको किस यूनिट में आप अप्लाई करो, जैसे अगर आप वेस्टर्न एयर कमांड यूनिट में अप्लाई कर रहे हो तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अगेन वही आपको यहाँ पे इंटर करना है। जो आपने यहाँ इंटर किया था वो यहाँ इंटर कर देना है आपको। फिर नेम ऑफ कैंडिडेट, अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम, अपना फादर्स का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ आपको मेंशन करना होगा। यहाँ पे आपको पेस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, यहाँ आपको अपना फ़ोटो पेस्ट करना है एंड उसके ऊपर क्रॉस साइन करना है, क्रॉस साइन। एज एज ऑन द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो इन्होंने मेंशन किया है 2 मई का, अकॉर्डिंग टू 30 डेज़। तो 2 मई का हो रहा है, तो 2 मई के अकॉर्डिंग आपको यहाँ देखना होगा 2 मई 2021 को आपकी कितनी ईयर्स हो रही है, कितने मंथ्स हो रहे हैं, कितने डेज़ हो रहे हैं, वो यहाँ आपको मेंशन करना होगा। फिर आपको यहाँ अपना एड्रेस मेंशन करना होगा, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। यहाँ आप अपना प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस दे सकते हो। एंड जो नेक्स्ट है वो परमानेंट एड्रेस है, यहाँ आपको पूरा परमानेंट एड्रेस अपना डालना होगा। अगर आप कहीं किराए के घर में रह रहे हो या रेंटेड घर में रह रहे हो तो आप यहाँ एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस में अपना परमानेंट एड्रेस ही डालना, क्योंकि आपकी जो जॉब से रिलेटेड जो भी एडमिट कार्ड और ये सब जो आएगी ये सारी ज़्यादा चांसेस है कि आपको घर पे ही भेजा जाएगा, आपके ज्वाइनिंग लेटर वगैरह। तो इसलिए आप परमानेंट एड्रेस ही यहाँ पे डालना। अगर आगे देखें तो यहाँ अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ आपको GN जनरल लिखना होगा, या फिर अगर OBC SC ST से बिलोंग करते हो तो यहाँ आपको वो मेंशन करना होगा। और इसके साथ ही आपको एक सर्टिफिकेट भी डालना होगा
आपके जो भी कैटेगरी में आप आते हो उस कैटेगरी का, और साथ में वहाँ सेल्फ अटेस्ट भी करना होगा, आपको साइन करना होगा। नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको लिखना होगा कि आप 10th किए हो, मैट्रिक किए हो, 10+2 किया है या ग्रेजुएशन किया है, एंड उसका जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह होगा वो भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, फॉर्म के साथ यहाँ भेजना पड़ेगा आपको वहाँ सेल्फ अटेस्टेड करके। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ डाल सकते हो। किस कैटेगरी में अप्लाई करो, जनरल, अनरिजर्व, वो यहाँ आपको डालना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी होगा सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा, अटैच करना होगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। अगर आपके पास कोई टेक्निकल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस स्टेट का डोमिसाइल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वो मेंशन करना होगा एंड अटैच करना होगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। वेदर रजिस्टर्ड विथ एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आपको यहाँ यस लिख कर और फिर वहाँ उसका डिटेल्स डालना होगा। अगर नो है तो फिर यहाँ नो मेंशन कर सकते हैं। फिर आगे देखें तो यहाँ जिस डेट में आप अप्लाई कर रहे हो, जिस तारीख को, वहाँ ये तारीख मेंशन करना होगा एंड आपको यहाँ साइन करना होगा। फिर इस पार्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। एक्नॉलेजमेंट कार्ड के पार्ट की बात करें तो यहाँ आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट यहाँ आपको मेंशन करना होगा। फिर नेम, फादर नेम, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, ये पूरा डिटेल डालना होगा। उसके बाद ये जो चीज़ है ये आपको यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पे आपको फ़ोटो डालना होगा और अगेन यहाँ पे आपको क्रॉस साइन करके सेल्फ अटेस्ट करना होगा फ़ोटो पेस्ट करके। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे। आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, एज का जो प्रूफ है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप वो डाल सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास अगर 10th का सर्टिफिकेट है तो आप वो डाल सकते हो, लेकिन उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहना चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी आपको उसके डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो आपको उसका जो सर्टिफिकेट है वो डालना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको डालने होंगे। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हो तो आपको डालना होगा कास्ट सर्टिफिकेट। एंड ये जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए। क्लियरली मेंशन्ड है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में भर सकते हो। और आपको यहाँ आपका अपना रिसेंट फोटोग्राफ डालना होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जिसको क्रॉस साइन करना होगा जिसके ऊपर, और साथ ही आपको 2 और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी डालना है जब आप उसे सेंड करो। एप्लीकेशन फॉर्म आप किसी भी लैंग्वेज में भर सकते हो, इंग्लिश या हिंदी, और इसके साथ आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वहाँ अटैच करना होगा और उसके ऊपर क्रॉस साइन भी करना होगा। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगेगा और इसके अलावा 2 और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ आपको डालना पड़ेगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हो साथ में वो सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। जिस इन्वेलप में आप सारे डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो उसके ऊपर आपको मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एंड कैटेगरी, जो आपका कैटेगरी है उसको मेंशन करना होगा। अब बात करते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस एड्रेस पे पोस्ट करना है। अगर आप स्टेनो ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप न्यू दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ इस एड्रेस पे भेजना होगा। तो अकॉर्डिंगली जैसे आप हिंदी टाइपिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो श्रीनगर के लिए तो यहाँ श्रीनगर की वैकेंसी के लिए तो आपको इस एड्रेस पे भेज करना होगा। इस नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप वहाँ जाके नोटिफिकेशन देख सकते हो। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म का भी लिंक डाला हुआ है, तो आप वहाँ जाके उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना एंड फिल करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो।